नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पड़ोसी देश नेपाल के हालात इस वक्त क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। तस्वीरें बताने के लिए, समझाने के लिए काफी हैं कि आखिर नेपाल में क्या कुछ चल रहा है। नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, अब इसको लेकर जेनजी सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। पुलिस की नहीं सुनी जा रही, सेना के जवानों की नहीं सुनी जा रही। हर कोई अपने आप में प्रदर्शनकारी बनने की फिराक में लगा हुआ है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युवा सड़कों पर उतरकर अलग अलग मांगों को लेकर सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रही हैं। हमने देखा कैसे राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की गई, संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश की गई, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको जलाने की साजिश की गई। और इसके अलावा पुलिस को तो वहां पर बख्शा ही नहीं जा रहा है। और अब जो ताजा मांग उठाई गई है वहां के युवाओं की तरफ से, खासकर वो युवा जो प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी तरफ से मांग उठाई गई है कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और बाद में चुनाव कराए जाए। देखिए, नेपाल में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि नेपाल में राजशाही दौर वापस लाया जाए, इसकी चर्चा तेज है। नेपाल का राजा किसको बनाया जाए, इसको लेकर तमाम नाम आगे आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच सुशीला कार्की ये नाम भी बहुत चर्चा में है, जिनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर प्रदर्शनकारी जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए और बाद में चुनाव कराए जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि काठमांडू में सेना की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं, वो सोचिए 12 सितंबर यानी आज नेपाल का दौरा करने चीन का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस यात्रा को कैंसिल कर दिया। यात्रा को कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी नेपाल में ही हालात ठीक नहीं है। वो चाइना का दौरा करके क्या करेंगे। बहरहाल आपको बताते चले, इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति की अपील की है। तो इन युवाओं ने, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, इन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी धमकी दे दी। कहा कि 12 सितंबर 11 बजे तक का आपको वक्त दे रहे हैं, सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दो और नहीं तो हम सेना का हेडक्वार्टर भी जला देंगे। जी हां, आर्मी हेडक्वार्टर जलाने की धमकी प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी गई है। सुशीला कार्की को पीएम नहीं बनाया गया तो आर्मी हेडक्वार्टर को जला दिया जाएगा, ये धमकी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को दी है। अब इसके बाद नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार शांति की अपील कर रही हैं। कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के अंदर राजनीतिक संकट का समाधान ढूंढना है। लेकिन इन सबके बीच कौन होगा अंतरिम प्रधानमंत्री, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। जो जेनजी नेता हैं, जो आप समझ लीजिए जो प्रदर्शनकारी हैं, उनमें जो युवा हैं, उनका जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि 12 सितंबर 11 बजे तक का वक्त तय कर लीजिए। सुशीला कार्की के नाम की घोषणा नहीं हुई बतौर प्रधानमंत्री तो फिर आर्मी के हेडक्वार्टर को जला दिया जाएगा और राष्ट्रपति को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति और तमाम बड़े बड़े दिग्गज पोजीशंस पर बैठे हुए लोगों को ये प्रदर्शनकारी धमकियां दे रही हैं। आपको बताते चलिए, जो हिंसक प्रदर्शन हो रही हैं, इनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 36 हो गई है। इसके अलावा सैन्य अधिकारी लगातार बैठकें कर रही हैं। इन युवाओं के जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि नेपाल में हालात सामान्य कराए जाएं। इस बीच सेना ने गुरुवार को काठमांडू घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया। खबर यह भी मिल रही है कि देश के नाम संबोधन जारी करते हुए नेपाल पुलिस ने युवाओं से माफी मांगी है। कहा गया कि देश के होनहार युवा मारे गए और हमसे चूक हुई। सोचिए, यह ऐसा बयान है जिसके बाद ये युवा और ज्यादा उग्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नेपाल पुलिस ने संयमता बरतते हुए और मौके की नजाकत को समझते हुए कोशिश की है कि माफी मांग ली जाए और शायद तब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नेपाल की सड़कों पर उतरकर अगर विशेष तौर पर काठमांडू का जिक्र किया जाए तो कैसे सड़कों पर बनी बिल्डिंगों को जलाया जा रहा है, फूंका जा रहा है। पुलिस, एम्बुलेंस, सबको अपना ये निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी। और अब तो इनकी लेटेस्ट मांग यही है कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया जाए, बाद में चुनाव होते रहेंगे, लेकिन पहले इनकी बात को माना जाए। अब सुशीला कार्की का नाम आगे तो चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजशाही वापस आएगी या सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या किसको सत्ता दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, बहुत जल्द फैसला लेने की घड़ी अब आ चुकी है। राष्ट्रपति को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है नेपाल के। इसी तरीके से लगातार धमकी भरा दौर चल रहा है और इन सबके बीच सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी
क्या कुछ मांग कर रही हैं, सेना के क्वार्टर जो हेडक्वार्टर से उनके सामने कैसे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और कैसे धमकी दे रही हैं, क्या अपनी बात रख रही हैं। आइए एक एक करके उनके बयान सुनिए और मैं उनके बयान के साथ ही आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी, लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. In my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy. Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Her age is 75 around. The voice of youth is to lead the nation by the youth. So, by the way, the youth, the latest they need. My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. This is the change and revolution is Gen Z. So, by the way, Sushila Karki, she is retired from Supreme Court. Her age is 75 around. So, the voice of youth is to lead the nation by the youth. So, by the way, the youth, the latest they need. So, Harka Sampang and the Balen, they need Harka Sampang in Balen. So, we are watching this Gen Z for 3-4 days here. So, Harka Sampang is leading the Gen Z leadership in Dharan. So, he is now inside.